राधे श्याम जी। चलते हैं हमारे साथ, छोटे से ब्लॉक में आप लोग बने रहिए और हमारे साथ चलेंगे सभी श्री धाम वृंदावन में भ्रमण करते हैं। राधे राधे। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ भगवान की जय हो, श्री यमुना महारानी की जय हो, श्री राधा रमण भगवान की जय हो, श्री राधा दामोदर भगवान की जय हो, श्री गोविंद जी भगवान की जय हो, श्री रंगनाथ भगवान की जय हो। आइए भैया, पहले तो हाथ जोड़ के सबके लिए राधे राधे। और बताओ भैया, सब ठीक हो? अब आ जाओ आप लोग, देखिए वैसे तो यमुना जी के 9 घाट हैं, लेकिन 9 घाटों में से ये 2 मुख्य घाट हैं यमुना मैया के, केसी घाट और चीर घाट। आज दोनों ही घाटों के हम आप लोगों को दर्शन कराएंगे। ये केसी घाट है श्रीधाम वृंदावन में, और ये चीर घाट पे अभी हम चलेंगे थोड़ी देर में। 3 साइड से वृंदावन यमुना जी ने घेर रखा है। वैसे तो ये यमुना जी का ही छोड़ा हुआ एक टापू है जो वृंदावन बसा हुआ है। वृंदा के नाम पर ही वृंदावन बसा, जो जालंधर की पत्नी थी। जालंधर ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। देवता हाहाकार करने लगे और विष्णु भगवान के पास पहुँचे तो उन्होंने फिर जालंधर का भेष बना करके वृंदा का पतिव्रत धर्म डिगाया है। पलंग पर पहुँचे खाली, और उसी समय जोत बुझ गई और जालंधर का शीश कट गया। पत्नी को पता चला वृंदा को, तो भगवान को श्राप दे दिया, अब मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते, तुम पत्थर के बन जाओ। भगवान सालिग्राम का स्वरूप बन गए। इधर से लक्ष्मी जी आईं और लक्ष्मी जी ने श्राप दिया, तुम वन की लकड़ी बन जाओ। तो वही वृंदा तपेश्वरी तुलसी बनी है। लेकिन भगवान तो बड़े दयालु हैं। उन्होंने कहा कि भाई, वृंदा के साथ मैंने छल किया है, इसलिए बिना तुलसी के मेरी पूजा मान्य नहीं होगी। इसीलिए आज भी वृंदावन में बिना तुलसी के ठाकुर जी की पूजा मान्य नहीं होती। तो उसी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण, नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी ग्वालवाल, वन था ये बहुत बड़ा वन पहले, इसमें आकर के यहाँ छिप गए कंस के भय से। लेकिन यहाँ भी कंस ने अपने राक्षसों को भेजा। तो एक केसी नाम का राक्षस था जो कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजा। कृष्ण भगवान को मारने के लिए भेजा, घोड़ा बन करके आया था। हाँ, घोड़े का रूप बना करके आया। तो भगवान ने तो पहचान लिया, वो तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, घट घटवासी है। उन्होंने युद्ध किया भगवान कृष्ण ने केसी नाम के राक्षस से। दोनों हाथ उसके कंठ में डाले, जीभ को निकाल लिया, दांत तोड़ दिए, दम घुटा, केसी नाम का राक्षस का वध कर दिया। तो केसी नाम का राक्षस का वध करके यहीं पर पटका, और भगवान ने यहीं पर फिर स्नान किया है। भगवान यमुना जी में नहाए, जो हाथ गंदे हो गए, शरीर गंदा हो गया था, भगवान ने यहीं पर स्नान किया। इसीलिए इस पावन स्थान का नाम है केसी घाट। आज भी संत महापुरुष यहाँ स्नान करते हैं। केसी घाट पर यमुना जी में स्नान करने का
बड़ा ही महत्व है। आज भी संत महात्मा सभी शास्त्र कहते हैं कि यहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप छूट जाते हैं और व्यक्ति मुक्त हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए इस घाट का नाम केसी घाट पड़ा। एक दूसरी भी कथा आती है कि जब राधा रानी बरसाने से सखियां दही बेचने आती तो राधा रानी भी साथ चल देती। मेरी बेटी राधा रानी, चलो मैं भी कान्हा को देख करके आऊँगी। तो माट की तरफ गोपियाँ यमुना पार करके चली जाती और राधा रानी इसी केसी घाट पर बैठ जाती, यहीं पर स्नान करती और अपने केसों को धोती, अपने बालों को धोती। तो इसीलिए दूसरा भी मतलब है कि केस धोई राधा रानी ने, इसीलिए इस घाट का नाम केसी घाट है। ये वृंदावन का बड़ा ही पावन घाट है। आप कभी भी जब वृंदावन आएँ तो यहाँ जरूर आएँ। एक और बात है भैया, रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रे नर तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। वृंदावन में जब भी आएँ तो ये ना देखें कि यमुना जी में तो नालियाँ चल रही हैं, ये गंदी है। अरे भैया, यमुना मैया महान है। एक दूसरी भी बात है, शास्त्रों की माने तो यमुना महारानी सूर्यदेव की पुत्री हैं, सूर्यदेव की पुत्री हैं श्री यमुना महारानी, और यमराज की बहन है, शनिदेव की बहन है। तो यम के दंड से अगर बचना है तो यमुना जी को जरूर प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है भैया, यमुना माता है, यमुना मैया। अब देखो, माता तो चाहे कितनी भी गंदी हो जाए, अब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, माँ पर लेटरिन भी करते हैं, पेशाब भी कर देते हैं, फिर भी मैया हाथों को धो करके और कपड़ों को धो करके फिर रोटी बनाती हैं पूरे परिवार के लिए। लेकिन कोई बेटा कहे माँ तेरे हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा, तू गंदी है, तो ऐसा तो फिर उचित नहीं है। इसलिए इस नज़र को हमें बदलना होगा। वृंदावन में यमुना में स्नान करें, आकर के स्नान नहीं कर सकते तो जल के छींटे करें और यमुना जी का थोड़ा सा जल जरूर पान करें। इसलिए कहते हैं, रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, अरे रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। इसीलिए भैया, ये वृंदावन में बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। ललिता सखी श्री हरदास जी बन करके आई हैं और यहाँ वृंदावन में तपस्या की निधिवन में। हाँ, दोबारा से तब मेरे राधा कृष्ण छोटा छोटा सा रूप बना करके प्रकट हुए थे। श्री हरदास जी की गोदी में बैठे हैं दोनों और संत जी रो रहे हैं। तो किशोरी राधा रानी पूछ रही हैं, बाबा अब काहे को रो रहे हो? तो श्री हरदास जी ने कहा, पहले भी आप एक नहीं हो पाए, राधा और कृष्ण अलग रहे। अरे राधा रानी को देखता हूँ तो कृष्ण से नज़र हट जाती है, और कृष्ण को देखता हूँ तो राधा रानी से नज़र हट जाती है। इसीलिए मेरे स्वरूप मुझे ऐसा दिखाई दें और मैं तुम्हें देखता रहूं, एक ही में मुझे राधा और कृष्ण दोनों नजर आए। दोनों हंसने लगे, कन्हैया जी और राधा रानी। तो कहा कि बाबा अभी देखो हम एक होते हैं, राधा रानी कृष्ण में समा गई, जय हो। और उसी समय एक अद्भुत मूर्ति बनकर के भगवान खड़े हो गए, जिनका नाम है श्री बांके बिहारी। तो बांके बिहारी जी की मूर्ति कोई खरीदी हुई नहीं है भैया, कोई बनवाई हुई नहीं है। ये वही प्राचीन काल से, वही श्री हरदास जी की आगे जो भगवान कृष्ण ने अपना और राधा रानी ने एक स्वरूप बनाया, श्री बांके बिहारी वही है, वही स्वरूप है मेरे बांके बिहारी जी का। तो कभी भी हम दर्शन करने जाएं ठाकुर जी के, तो ये सोच करके ना जाएं कि हमने भगवान को देख लिया। अरे भैया, इस भाव से जाएं, इतना मन पवित्र हो, इस भावना से जाएं कि भगवान हमको देख लें। ये काफ़ी नहीं है कि हमने तो दर्शन कर लिए। अरे ना भैया, हम ऐसा बन कर के जाएं जो भगवान हमको देख ले। हाँ, अच्छा फिर पहचान कैसे होगी कि भगवान ने हमको देख लिए?
अरे लाखों लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन किसी बिरले पर ही, किसी एक दो पर ही भगवान की दृष्टि पड़ती है। और जब भगवान की नज़र पड़ेगी ना तो हृदय गदगद हो जाएगा, आंखों से आंसू बहने लगेंगे, मन विचलित हो जाएगा और इतना पवित्र मन हो जाएगा, रोए रोए जाओगे आप, आंखों से आंसू बहेंगे। क्योंकि भगवान की जब करुणामयी नज़र पड़ती है तो व्यक्ति रोता है। जय श्री कृष्णा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो वृंदावन में ऐसे नहीं आए भैया जैसे कि हम बन ठन के आए ये कपड़े पहन के, क्योंकि भगवान तो अंदर से देखते हैं मेरा भक्त किस भाव से आया है ना। तो इस प्रकार का काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा, चालाकी, छल, ये सब कुछ हम छोड़ करके बिल्कुल जैसे बच्चे का मन होता है पवित्र, इस प्रकार वृंदावन में आए और यमुना जी पर प्रणाम करें, रमण रेती में लेटें और तब ठाकुर जी के उस भाव से दर्शन करने जाएं कि जैसे एक छोटा बच्चे का मन बिल्कुल कोमल, प्रभु आप हमें देख लो, गोपाल जी आप हमें देख लो। अच्छा देखो, एक चंडीगढ़ से आए थे, उन्होंने कई जगह वो दर्शन करने के लिए गए, लेकिन उनका मन नहीं माना, कहने लगे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान ने मुझे देखा नहीं। ओहो, हमने कहा भाई ठीक बात है, सब जगह जाते रहे। बाद में, सबसे बाद में हमने कहा एक मंदिर और रह गया है, वहाँ और चलिए। कहाँ? श्री राधा रमण जी, बड़े प्यारे हैं छोटे से। तो राधा रमण जी के मंदिर में हमारे साथ वो गए और वहाँ जाकर के जैसे ही वो राधा रमण जी, छोटे से राधा रमण जी को देखा, ओहो रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, प्रणाम करते वहीं बैठ गए। हमने कहा अब प्रभु ने इनको देख लिया। तो जब तक टरे नहीं, जब तक लौट करके ना ही आए, चाहे हमें 4 बार 5 बार, जब तक मन में पवित्रता ना हो जाए भैया बिल्कुल, तब तक भगवान ना देख लें, जब तक दर्शन सफल नहीं है, यात्रा सफल नहीं माननी चाहिए। वैसे तो देखो बेटा, अहंकार से तो बहुत लोग वृंदावन में ही रहते हैं, जाते भी हैं, आते हैं, रोज दर्शन करते हैं, लेकिन भावना इस प्रकार हो कि भगवान हमको देख लें, है ना। हाँ अच्छा, अब आपको हम चीर घाट लेकर के चलेंगे। चीर घाट जो पावन स्थान है भगवान का पावन स्थान है चीर घाट। चीर घाट है भगवान का पावन स्थान, श्री चीर घाट। आपको सभी हमारे साथ बने रहिए, आपको चीर घाट लेकर के चलते हैं। चीर घाट क्या है? आज भी देखो, आज हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं और भगवान का जिस पेड़ पर, जिस वृक्ष पर, जिस दरकत पर भगवान ने गोपियों के वस्त्र टांगे थे, आज भी वो वृक्ष मौजूद है। अभी आप थोड़ी देर में हम आपको वहाँ लेकर के चलेंगे और दर्शन कराएंगे। चीर घाट, चीर घाट, ये वही चीर घाट है जो भगवान ने गोपियों के चीर चुराई। ये भगवान की बड़ी लीलाएं हैं। अब गोपियाँ स्नान करने जाती यमुना में अंधेरे में, सुबह 4 बजे अंधेरा रहता, गोपियाँ सोचती कि कोई नहीं देख रहा, तो सारे कपड़े उतार के पार पे रख देती और सोचा चलो डुबकी लगा लेती हैं, डुबकी लगा लेती हैं। लेकिन मेरे प्रभु की नज़र तो हर जगह है, मेरे भगवान तो सब जगह देखते हैं। अरे हर जगह मौजूद है, लेकिन नज़र आता नहीं। योग साधन के बिना कोई नर उसे पाता नहीं। भगवान तो कण कण में विराजमान है। कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान नहीं देख रहे? अरे भगवान तो भैया सब जगह देख रहे हैं। भगवान देख रहे हैं कि भाई ये गोपियाँ निर्वस्त्र होकर नहाती हैं। अच्छा, एक दिन गोपियाँ दरवाजे पर होकर के जा रही थी, तो भगवान ने कहा, अरे गोपी भाई, तुम निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में मत नहाया करो। गोपियों ने कहा, तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या, हम ये निर्वस्त्र थोड़ी नहाते हैं, हम तो वस्त्र पहन करके नहाते हैं, हम तो वस्त्र पहन करके नहाते हैं, तुम्हें क्या पता है। गोपियों ने सोचा इसको कुछ नहीं पता, वैसे ही कह रहा है। लेकिन भगवान ने एक दिन और कहा, अरे गोपियों, तुम निर्वस्त्र होकर के मत नहाया करो। लेकिन फिर भी नहीं मानी।
अरे नहीं मानी तो फिर भगवान ने सोचा कि भाई इनको थोड़ा दंड दिया जाए। इसीलिए प्रभु ने एक दिन अंधेरे में गोपियां सारे वस्त्र उतार के रख दिए। भगवान गए, 5 वर्ष के तो थे ही कान्हा जी, और वस्त्रों को उठाया धीरे से और पेड़ पर चढ़ गए, और पेड़ पर जगह जगह वस्त्र टांग करके अपनी बंसी निकाली कर से और बंसी बजानी शुरू कर दी। जैसे ही बंसी बजी तो गोपियों को चेतुआरी, बंसी कहाँ बज रही है, लगता है बंसी वाला आ गया। बाहर को देखा तो कपड़े नहीं है। अब दूर से कह रहे हैं कि अब यहीं रहो यमुना में, ये सजा मिली है तुमको। अरे मैं बार बार कहता हूँ कि जल के देवता हैं वरुण देव, अरे जल में निर्वस्त्र होके नहीं नहाना चाहिए। गोपियाँ कान पकड़ती हैं, कान्हा गलती हो गई, अब ऐसी गलती हम कबू नहीं करेंगे, हमारे वस्त्र दे दो, और दे दो चीर हमारे कन्हैया ओ बंसी वाले, दे दो चीर हमारे कन्हैया ओ बंसी वाले। कन्हैया जी ने कहा कि अब कसम खाओ कि आज के बाद में जल में निर्वस्त्र होकर के नहीं नहाओगी। गोपियों ने हाँ कर दी। तब भगवान ने वस्त्र दे दिए और भगवान चले गए। तो गोपियां अपने वस्त्र पहन करके और चली गई। लेकिन कुछ लोग इस पर बहस भी करते हैं कि भाई कैसे भगवान थे जो नहाती हुई स्त्रियों के वस्त्र चुरा लिए। लेकिन भैया ये नारायण हैं। पहली बात तो ये है कि भगवान की आयु केवल 5 वर्ष की है, और 5 वर्ष के बच्चे के हृदय में काम कहाँ से आया। अरे मांगे सो दे दिया। लेकिन भैया बहस करने वाले नहीं मानते। इसीलिए तो गोपी हैं जीव और वस्त्र हैं अविद्या। जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों को प्रभु ने हरण किया है। अविद्या रूपी वस्त्रों को हरण किया। अरे भैया किसी लहंगा परिया की कहानी नहीं है यहाँ, साड़ी वाड़ी सूट की कहानी नहीं है। ये तो अविद्या को हरण किया कि जल में निर्वस्त्र होकर के नहीं नहाना है। भाई मान लो 1 किलो धान कोई हमको दे दे, कहे कि इनका छिलका अलग कर दो और चावल अलग कर दो, तो क्या करेंगे? अरे एक ओखली में डालो और मूसर से कूटो और सूप से छाछ से उसको फटक दो, तो चावल अलग हो जाएगा और छिलका अलग हो जाएगा। लेकिन बहस करने वाले कहाँ मानते हैं? बहस करने वाले नहीं मानते भैया। वो तो ये कहते हैं ना ना जी ऐसी बात थोड़ी है, ऐसा थोड़ी होता है। इसीलिए जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों को प्रभु ने हरण किया है। किसी लहंगा फरिया को हरण थोड़ी किया है, ना ना, किसी लहंगा फरिया को हरण नहीं किया भैया। तो यही वो वृक्ष है जिस पर भगवान ने बंसी बजाई थी। आप दर्शन करिए, आज भी कुछ ना कुछ चीर, छोटा मोटा कपड़ा जब वृंदावन आए तो चुन्नी या कोई कपड़ा यहाँ अपना जरूर टांगे। यहाँ बंधे हुए हैं चुन्नी, तो ये यहाँ चीर घाट कहते हैं इसको। यही वो वृक्ष है, और ये सुंदर वृक्ष चारों तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। 5000 साल पुराना ये वही वृक्ष है, आज भी ये खड़ा है। और आप लोग सभी दर्शन करिए। मैंने इतना सुंदर आपको पूरा दृश्य आपको दिखाया है, और थोड़ी देर श्री धाम वृंदावन की महिमा गाते हैं कि वृंदावन को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना महारानी, नित उठ नहाय के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। संत मुनि तेरा ध्यान लगावे, वेदों के ये माहि बखानी, यमुना यमदूतों को तारे, भव तारे श्री राधे रानी, भव तारे श्री राधा रानी। जय हो मेरी यमुना मैया। हरे वृंदावन मेरो वृंदावन,
वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाए। हाँ वृंदावन मेरो वृंदावन, अरे मोहे प्यारो लागे वृंदावन, मोहे प्यारो लागे वृंदावन। निर्मल धार बहे यमुना जल, निर्मल धार बहे यमुना जल। संत मुनि जहाँ ध्यान लगावे, और संत मुनि जहाँ ध्यान लगावे, कण कण में है बास सखी रे। वृंदावन मेरो वृंदावन, हाय वृंदावन मेरो वृंदावन, और मोहे प्यारो लागे वृंदावन, मोहे प्यारो लागे वृंदावन। अच्छा, जो भी भैया कमेंट ज़रूर करें, जो भी हमारा ब्लॉग देखें, तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना भैया। जय श्री राधे श्याम। फिर से एक बार सभी का जयकारा लगाएं। श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधारमण भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री राधा वल्लभ भगवान की जय हो, श्री गोविंद जी भगवान की जय हो, श्री रंगनाथ भगवान की जय हो, श्री कात्यायनी मैया की जय हो, यमुना महारानी की जय हो। अरे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, श्री वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, श्री वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। सभी के लिए राधे राधे जी, राधे श्याम जी।